अस्सलाम वालेकुम। क्या ना बच्चों, आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा एंगुलर वेलोसिटी को, हमने पढ़ा था बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को। आज हमने जो डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी को, जो बेसिकली टास्क है हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने रिलेशन को डिस्कस करना है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव करना है, और हमने ये भी बताना है कि जब बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस वक्त बॉडी की लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। कैसे समझेंगे? कहता है सपोज आपके पास हम लेते हैं रिजिड बॉडी। अकॉर्डिंग टू बुक चलूँ तो हम कहते हैं सपोज हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अगर रिजिड बॉडी है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, और ये कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट P एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। जब पॉइंट P सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो साथ साथ अगर सपोज पॉइंट P के साथ रॉड है तो ये भी किसमें मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हम क्या करें, ये रॉड है इसके साथ, तो रॉड की मोशन को देखें, अगर पॉइंट P मूव कर रहा है तो रॉड भी मूव कर रहा है। रॉड की मोशन को देखें तो रॉड जो है ये फिक्स पॉइंट के साथ कोई एंगल मूव बनाता हुआ जाएगा और एंगल थीटा बनाता हुआ जाएगा। और अगर हम सिंपल रॉड को एलिमिनेट कर लें तो सिंपल जस्ट पॉइंट P की मोशन को देखें, मतलब ये पॉइंट P है, जैसे इसकी मोशन को देखें तो जो पॉइंट P की मोशन होगी अलॉन्ग का सर्कल वो क्या होगी, लीनियर, और इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कल से टेंजेंट। कहता रॉड के साथ अगर देखें पॉइंट P की मोशन तो उस वक्त पॉइंट P की मोशन क्या है, एंगुलर मोशन है। उस वक्त पॉइंट P क्या कर रहा है, एंगल थीटा बनाते हुए मूव कर रहा है। लेकिन रॉड को जब एलिमिनेट करेंगे, अलहदा पॉइंट P की मोशन को देखेंगे तो अलहदा जो पॉइंट P होगा वो जस्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, और उस वक्त जो उसकी जो मोशन होगी वो लीनियर होगी, और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, सर्कल से टेंजेंट। तो मतलब ये हुआ कि जब बॉडी सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है तो उस वक्त उसकी लीनियर वेलोसिटी भी है एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे है, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट के साथ कोई एंगल बनाते हुए जा रहा है तो वो शो कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को, और अगर विदाउट रेफरेंस देखें तो वो उस वक्त क्या सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी जो क्या है, v है। हम ये चाहते हैं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हम क्या कर सके, कोई रिलेशन ड्राइव कर सके। तो हम जानते हैं, एक बात हम समझते हैं कि अगर बॉडी सर्कल के आर के लॉन्ग कोई डिस्टेंस ट्रैवल करे वो s है, और इधर रेफरेंस पॉइंट के लॉन्ग कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे वो क्या है, थीटा। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू r थीटा। s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अलोंग द आर्क, थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अलोंग द रेफरेंस पॉइंट। S इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल S इज इक्वल टू R इंटू डेल थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन ड्राइव किया, जो क्या आया बेटा, डेल S इज इक्वल टू R इंटू डेल थीटा। अब हम चाहते हैं कि हम क्या देखें कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन देखें। हम कहते हैं देखें जब बॉडी मूव कर रही है, अगर विदाउट रेफरेंस पॉइंट देखें तो उसकी वेलोसिटी लीनियर है, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट टू सर्कल, ये v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं, थंब को इरेक्ट रखते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। अब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो रिलेशन हमें कैसे मिलेगा, तो हम कहते हैं देखें सिंपल, ये डेल S इज इक्वल टू R डेल थीटा। अगर इसको टाइम के साथ से लिहाज से देखें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद डेल t, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, डेल S डिवाइडेड बाय डेल t इक्वल टू R इंटू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल t। यहां से देखें बेटा, हम जानते हैं डेल S डिवाइडेड बाय डेल t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल S डिवाइडेड बाय डेल t दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि डेल थीटा divided by del t that is rate of change of angular displacement that is equal to omega, जो क्या angular velocity, so v is equal to r omega। this is required relation of linear velocity with angular velocity। v क्या है बेटा, linear velocity, omega बेटा क्या है, angular velocity, और ये बेटा रिलेशन आ जाएगा किसके दरमियान, linear velocity और angular velocity के दरमियान। पहले तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी दी गई हो, लीनियर वेलोसिटी दी गई हो, r रेडियस दी गई हो, कहा जाए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें तो इस इक्वेशन से एंगुलर वेलोसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ से रेडियस दिया गया, ओमेगा दिया गया, कहा जाए लीनियर वेलोसिटी फाइंड करें तो वो भी चीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें
बच्चा देखें इसके लिए लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल से टेंजेंट है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यहां से राइट हैंड रूल से देखें तो वो क्या है, आउट ऑफ द पेज। तो हमेशा याद रखेंगे द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान जो एंगल होता है वो आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो पता होना चाहिए वो एंगल कितना है बेटा, आपके पास 90 डिग्री एंगल आ गया। और यहाँ से इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, बेसिकली ये यूं है v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन ऑफ थीटा। इस फॉर्म में भी इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, जो आपको किसी भी जगह किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है। पहले तो ये रिलेशन पता हो, फिर एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी चीजों का पता हो। अब हम देखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो हम जानते हैं एज अभी हमने देखा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम चाहते हैं कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो सिंपल इसको यूं भी लिख सकते हैं डेल ओमेगा डेल v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा। मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एंगुलर वेलोसिटी में भी क्या आएगी, चेंज आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं टाइम से, तो डिवाइडिंग विद टाइम डेल v बाय डेल t इक्वल टू r इंटू डेल ओमेगा बाय डेल t। यहाँ से बेटा हम जानते हैं एज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डेल v डिवाइडेड बाय डेल t इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू a। और हम ये भी जानते हैं बेटा डेल ओमेगा बाय डेल t दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, r क्या है, रेडियस, और डेल ओमेगा बाय डेल t एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ से बेटा आपके पास कहीं से भी चीजें पूछी जाए कि एंगल क्या है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान, तो एंगल वही है जो 90 डिग्री है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान 90 है, तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कहीं से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये रिलेशन पता हो तो आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होगा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन और एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन की और फिर हम बात कर रहे हैं एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन की, एक तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरा एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर की बात करें तो फर्स्ट क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इसी को एंगुलर फॉर्म में लिखे तो vf की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा f इक्वल टू vi की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा i, a की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर फॉर्म में। एंगुलर फॉर्म में क्या हो गया, इसकी जगह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा i t प्लस 1/2, a की जगह अल्फा t स्क्वायर। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह फिर वही आ जाएगा बेटा, 2a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा इक्वल टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर। मतलब जहाँ पे s लिखा है वहाँ पे थीटा, जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे अल्फा, और जहाँ पे vi लिखा है वहाँ पे ओमेगा i, जहाँ पे vf लिखा है वहाँ पे ओमेगा f कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन आई। इससे रिलेटेड बेटा एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में ये कहा गया है फैन है, उसका बटन आप ऑफ करते हैं तो ऑफ रुकने से पहले वो कितनी रेवोल्यूशन कवर करता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के वो हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वो रेवोल्यूशन कितनी कवर करता है वो आप सामने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके मुझे बताना है बेटा। वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट आया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो बेसिकली बेस से हमारे अगले टॉपिक के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स है, तो ये सारी बेस आपकी अच्छी होगी तभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे बेटा। अल्लाह ताला मुझे आप सबके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।